Hello बच्चों, let's see the question. The question says a point source of light is placed at a depth of h below the surface of water of refractive index mu. A floating opaque disk is placed on the surface of water so that light from the source is not visible from the surface. The minimum diameter of the disk is. तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक हमारे पास गिवन है कि जो पॉइंट सोर्स है उसको हमने डेप्थ एच पे रखा है बिलो द सोर्स ऑफ वाटर। तो ये हमें हमारे पास जो डेप्थ होगी इसकी वो होगी एच। तो ये जो डेप्थ है ये हमारी क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू एच। ठीक है, नाउ उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है फॉर वाटर दैट इज म्यू, और हमें कहा गया है कि उसके ऊपर एक फ्लोटिंग ओपेक डिस्क बन रही है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर ओपेक डिस्क बनने के लिए वो जो लाइट है वो कहाँ तक बाहर जाएगी, वो हमारे पास एक सर्कल बनाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि उस सर्कल के बाहर है जो हमारी क्या होगी, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल्स या थीटा सी लेट कर लेंगे हम दोनों को। ठीक है, तो अगर ये हमारे एंगल थीटा सी हैं तो ये भी एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, थीटा सी एंड थीटा सी। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस विल बी इक्वल टू एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी है एयर और ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, दैट इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हमें पता है क्रिटिकल एंगल के लिए हमारा क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा सी, तो देखिए हमारा tan थीटा सी क्या आएगा, अगर हम ट्राइंगल ले, ये हमारा थीटा सी है। ठीक है, और साइन हमें गिवन है तो ये होगा हमारा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज म्यू। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या होगा, √1 म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो यहां से हम tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम अगर फिगर में देखें तो फिगर में देखते हैं जो हमारा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा h और बेस होगा x, परपेंडिकुलर होगा हमारा x और बेस होगा h। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर tan थीटा सी विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास x बाय h विल बी इक्वल टू 1/रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू। नाउ अब हम x को रिप्लेस करें अगर डायमीटर से, तो डायमीटर क्या होगा हमारा 2x। तो हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d ऑफ द सर्कल मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें d फाइंड करने के लिए कहा गया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं d, तो ब्रैकेट में लिखते हैं d विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, d विल बी इक्वल टू 2h अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारी जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।